हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 का पार्ट 4, जिसका नाम है भगवान के डाकिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 दीवानों की हस्ती करवाया था। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। इसमें हम इसका सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले इसका सार आता है। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यह कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो चलिए अब इसका सरलार्थ करते हैं। पहली पंक्ति, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 भगवान के डाकिए नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें उन्हें संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात कही है। इसका सरलार्थ है। कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। ये अपने संदेशों को एक देश से दूसरे देश में लेकर जाते और आते हैं। हम लोग प्रकृति के अनूठे रूपों को समझ नहीं पाते, लेकिन इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। ये पक्षियों और बादलों की भाषा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दूसरी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कवि कहता है कि हम लोग तो केवल यही समझते हैं कि देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। यह हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इसी तरह एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। प्रकृति इसी तरह चलती रहती है। अब करते हैं हम इसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए जाने का काम करते हैं। बादल शीतलता का, पक्षी पंखों के वायु लेकर एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। प्रश्न 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है, पक्षी और बादल दोनों ही भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वहीं इनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्रश्न 3, किन पंक्तियों का आशय है? पहला, वृक्ष और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका उत्तर है, जो एक महान महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरा, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका उत्तर है, और एक देश का भाप दूसरे देश से पानी बनकर गिरता है। प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वे यह भी पढ़ते हैं कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है। प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सुगंध प्रेम और भाईचारे का प्रतीक। यह प्यार का रूप बनकर एक देश से दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्साह का वातावरण बनाते हैं। ऐसे वातावरण से कोई भी देश उन्नति के शिखर पर आसानी से पहुंच सकता है। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए, पक्षी और पर्वत को। ऑप्शन बी, बादल और आकाश को। ऑप्शन सी, पक्षी और बादल को। ऑप्शन डी, पक्षी और आकाश को। इसका उत्तर है ऑप्शन सी।
प्रश्न 2, भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों में निहित संदेश का मनुष्य क्या करता है? ऑप्शन ए, उनके अनुरूप आचरण करता है। ऑप्शन बी, उनका अनुमान लगाता है। ऑप्शन सी, उन्हें पढ़कर दूसरों को सुनाता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, उनका अनुमान लगाता है। प्रश्न 3, भगवान के डाकिये द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता है? ऑप्शन ए, मनुष्य। ऑप्शन बी, पानी। ऑप्शन सी, पेड़। ऑप्शन डी, पहाड़। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मनुष्य। प्रश्न 4, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? ऑप्शन ए, कमल के पत्ते पर नदी मार्ग से। ऑप्शन बी, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से। ऑप्शन सी, फूलों के माध्यम से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 5, भगवान के डाकिये के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, रामदर्श मिश्रा। ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन सी, भगवती चरण शर्मा। ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 6, एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है? ऑप्शन ए, पानी के रूप में। ऑप्शन बी, बोतल में बंद होकर। ऑप्शन सी, बर्फ के रूप में। ऑप्शन डी, भाप के रूप में। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 7, भगवान के डाकियों का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, वे नदी नाले आसानी से पार कर लेते हैं। ऑप्शन बी, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। ऑप्शन सी, वे इंसान द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ऑप्शन डी, उन्हें कहीं भी आना जाना अच्छा लगता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 8, भगवान के डाकिये कविता के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अधिक समझदार हैं? ऑप्शन ए, मनुष्य। ऑप्शन बी, पक्षी। ऑप्शन सी, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़। ऑप्शन डी, बादल और आकाश। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 9, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को निम्नलिखित में से क्या भेजती है? ऑप्शन ए, धूल। ऑप्शन बी, फल। ऑप्शन सी, फूल। ऑप्शन डी, सुगंध। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 10, इनके संदेश को कौन पढ़ सकते हैं? ऑप्शन ए, संसार में रहने वाले सभी लोग। ऑप्शन बी, सभी बुद्धिमान व्यक्ति। ऑप्शन सी, सभी जीव जंतु। ऑप्शन डी, पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र व पर्वत यानी प्रकृति। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 क्या निराश हुआ जाए करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।